हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सीप। तो आज करने वाले चैप्टर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत इजी वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमने उदाहरणों में कुछ किए हैं। तो आज बात करते हैं इसमें निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। दरअसल ये कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसके पार्ट हिस्से होते हैं। जैसे 14 के गुणनखंड 2 और 4, 7 गुणे 14 पूरा बना देगा, इसको गुणनखंड होगी। और इन दोनों को गुणनफल के रूप में लिख दिया तो गुणा के फल के रूप में लिख दिया। यहाँ पे 24 और देखें, 6 चौक 24 होता है। तो ये 6 गुणनखंड 4 24 के गुणनखंड है, ठीक है। लेकिन अब बात होती है अभाज्य गुणनखंड की। तो यहाँ पर संख्याएं सभी आनी चाहिए अभाज्य। तो इसलिए क्या लिखते हैं इसमें 2 गुणा 2 4 को लिख सकते हैं, और 6 को 2 गुणा और 2 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। यहाँ पे 2 की 3 पावर होगी और 3 की 1 घात होगी। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से उन सभी संख्याओं को लिखना है जो कि हमें दे रही है। तो सबसे पहले ये 140 वाली करते हैं, सरल से करते हैं, आगे थोड़ा थोड़ा कठिन करते हैं। थोड़ा सा सरल कुछ आगे दिक्कत आएगी, हल्का सा, कोई इजी वाला हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। 140 इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड और उनको लिखना है उसके गुणनफल के रूप में। तो सबसे पहले देखो 140 में देखो 2 का भाग जाता है। ये नियम इसका रहता है कि सबसे पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, इस तरीके से आगे जाते जाते भाग देके रहते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जाता है। इसमें कितनी बार जाएगा? 140 में 70 बार जाएगा। फिर 2 का भाग इसमें फिर जाएगा तो ये 35 बार जाएगा। फिर 2 गुणा 35 में 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, तो 3 का भाग दे देते हैं। 3 का भाग नहीं जाएगा तो 5 का भाग हो जाएगा 35 में, 7 5 35। अब सारी संख्या अभाज्य है, 7 में किसी का भाग नहीं जाता। तो ये 2 की घात 2 और गुणा में 5 गुणा में 7, इनकी घात 1, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गए और इनका गुणनफल के रूप में लिख दिया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन 156 देते हैं। तो सबसे पहले 156 में 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग देते हैं तो ये 78 आता है, ठीक है। फिर 2 का भाग और जा सकता है क्योंकि ये सम संख्या, नीचे सम संख्या होती है तो फिर 2 का भाग जाता है। 2 दिया तो ये 39 आ गया, 39 दोनों 78 होते हैं। फिर 2 गुणा 2, फिर अब देखो 13 दिया 39 होता है, 3 का भाग जाएगा और 13 भाग चला गया, 13 में किसी का नहीं जाता। तो ये क्या बन गया? ये इसका अभाज्य गुणनखंड बन गया। 2 की 2 और 3 गुणा 13, ये इसका हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं तो इसका थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो अपने पास है वो और भी इजी है, देखना ध्यान देना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, इसका 38 25। सबसे पहले इसके अंदर भाग देखेंगे, लेकिन 2 का जाएगा नहीं, 3 का देखे। देखो 38 25 में 3 का भाग देके देखते हैं। 3 एकम 3, 8 उतार लिया और 3 गुनी 6, फिर 2 उतार लिया, 2 इधर से 7 की 21, फिर यहाँ से 1 रहेगा, 5 ये 15। इसका मतलब 3 का भाग चल गया और यहाँ पर 2 का भाग गया नहीं, 3 का गया पहली बार और ये बचा 1275। अब नॉर्मल बात है 1275 के अंदर 3 का देख लेते हैं। 3 4 के 12, फिर 7 12, 3 गुनी 6, फिर 1 उतारा, फिर 15, 5 ये 15, ये कितना चला गया? फिर 3 बार और चला गया। तो 3 गुणा 3 और गुणा में 425। अब 425 के अंदर भी 3 का भाग देख लेते हैं। पहले जाता है तो ठीक है, तो 5 करेंगे, 5 हो जाएगा इसको। देखो 3 एकम 3, फिर 12 और ये 4 के 12 और ये 5 आ जाएगा तो ये पूरा जाएगा। इसलिए 425 में हम देंगे 5 का भाग। 8 5 40 और ऊपर से ये उतर जाएगा, 25 आ जाएगा और 5 5 25, ये 85 बार चला गया। 3 गुणा 5 गुणा 85। फिर अब इसमें छोटी संख्या हो गई, अभी इसमें 5 का भाग जाएगा क्योंकि 17 5 85 होता है, आराम से हो गया कंप्लीट। अब ये सारी संख्याएं नॉर्मल है।
बिल्कुल अभाज्य संख्या है, 3 भी 7, 5 भी और 7, 17 भी, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 17। ठीक है, ये बहुत ही सरल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट जो हमारे पास है 5005 है, ये सॉरी यहाँ पे 5000 एक गलती से लिखा गया है, यहाँ पे हमारे पास ये 5005 है। ठीक है, 5005 5005 में क्या करते हैं, भाग देते हैं 3 का, सॉरी पहले 1 का भाग देके 2 का भाग देके देखते जाएगा नहीं इसी हालत में, फिर 3 का भाग देके देखते हैं 5005 में। तो देखो 3 का भाग देके देखो 5005 में, 5005 में 3 का भाग, तो ये बनेगा 3 एकम 3, 2 बचा, 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 6 3 18, फिर 2 बचा, फिर 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका अर्थ हमारा 3 का भाग तो इसमें पूरा नहीं जाएगा, इसलिए फिर जाएगा तो 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो फिर पूरा पूरा ऐसे 5 और गुणा में 10,000 सॉरी 1000 एक हो जाएगा, सीधा सीधा नॉर्मल है। ये 5 एकम 5 और 0 0 फिर 5 1 आ जाएगा। अब 1001 में देखो इसी तरीके से भी किसका भाग जा रहेगा, 1001 में 5 का जा रहा है तो नहीं जा रहा, 5 का किसी हालत में नहीं जाएगा। 1001 में उसके बाद की कोई संख्या 7 का जाता है क्या, तो 1001 में 7 का भाग देके देखते हैं, 1001 में 7 का भाग, तो 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौका 28, 2 बचा, 7 3 21, तो 143 बार चला गया 7 का भाग, तो 5 गुना 7 गुना 143, तो नॉर्मल कंडीशन से 143 के अंदर 7 का जाएगा क्या, 7 और 14 का 3 हो जाएगा, 9 का जाएगा कि 9 दूनी 18, ये तो 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भी जा ही नहीं सकता किसी हालत में, 11 का जाएगा, देखो 7 11 लिखेंगे, 11 एकम 11 बचेगा कितना, यहाँ पे 4 में से गया 3 और ये 33, 11 3 33, ये 13 बार सकता है। तो यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, इस तरीके से ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो ये तो बहुत ही सरल था क्वेश्चन चौथा। अब इसका 5वां क्वेश्चन देखें, 74 29, 74 29 में सबसे पहले भाग जाने वाला है 17 का। ठीक है, सीधा इसमें 17 का भाग देंगे, 74 29, आप इसको ट्राई करते जाएंगे, पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, फिर 13 का, इसके बाद अभाज्य संख्या ही होती है ये जिनका भाग देते हैं, है ना। तो इस तरीके से भाग देते रहेंगे 17 का, फिर 19 का। सबसे पहले 17 का भाग देंगे, 17 4 बार जाएगा, 17 चौका 68 होता है, बचा कितना 6 और ऊपर से 2, 17 की 51 और यहाँ से बचा देखो 1 और 1 और 17 7 119 आ जाएगा सीधा। तो इस तरीके से 17 का भाग ये चला गया 437 में, 437 में जाएगा इसका 19 का, तो 437 में देखो 19 का जाएगा क्या, 19 गुना 38 और ये बचा यहाँ पे 13 में से 8 जाएंगे, 5 बचेगा और 7 19 ये 57, तो ये 19 बार चला गया, 17 गुना में 19 गुना में 23 बार चला गया, 23 में किसी का जाता नहीं है, लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है पहला, बार बार करना, दोबारा वीडियो देखना एक बार और, तो ये आपके समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन